जय हिंद। एरी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मैं आज जो हमने MTS 2019 के सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस थे ना, उनको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। इसका मेन रीज़न ये है कि हम लोग जो ऑफलाइन है तो ऑफलाइन में इसकी एक सीट बना के दे रखी है, ठीक है। तो जो उसका एनालिसिस है उसको मैं वीडियो के थ्रू आपको क्या करा दूँगा, यहाँ पे सॉल्व करा दूँगा। तो जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, अगर उनको इसके बाद भी समझने में अगर कोई दिक्कत होती है, ठीक, तो हम लोग फिर उसको क्या करेंगे, क्लासरूम में ही इस क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेंगे। तो जितने समझ आते हैं वेल एंड गुड, और जो समझ नहीं आएंगे फिर हम लोग वहाँ पे उसको क्या करना स्टार्ट कर देंगे, सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो जो क्लासरूम में है, जो हमारे पास पढ़ते हैं उनके लिए तो ठीक है, अगर जो नहीं पढ़ते हैं तो उनके लिए मेरे पास ये है कि हम लोग वीडियो के साथ साथ ही क्या डाल देंगे, क्वेश्चंस डाल देंगे। आपको समझ आ जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन है और किस तरीके से इसको क्या करना था, अटेम्प्ट करना था, ठीक है। तो ये 2019 में MTS के जितने भी पेपर थे ना पूरे, उनके सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन है, ठीक है। तो स्टार्ट कर देते हैं। देखो पहला क्वेश्चन है इसमें, और एक और चीज़ है कि हो सकता है कि जैसे हमने सीट बना रखी है तो सीट में क्वेश्चनों का सीक्वेंस क्या होगा, एक दो आगे पीछे हो सकता है, बट ऐसा नहीं होगा कि सीक्वेंस पूरा ही उल्टा हो। एक दो क्वेश्चन क्या हो सकते हैं, थोड़ा सा आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, देखो इसने बोल रखा है 72 डिवाइड्स 9 + 3 -6 -2 × 3 + 5 of 3 -1 + 5 × 2 -2, ठीक है। पूरे के अपॉन में लिखा हुआ है 8 + 4 + 2 -6 × 8 डिवाइड्स 2 + 7 × 4 -2 × 2, ठीक है। ये तो आप इसको सॉल्व कर लो। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। देखो आप इसको लाइन वाइज सॉल्व करते रहना, मैं यहीं पे सॉल्व कर रहा हूँ। सबसे पहले मैंने इसको सॉल्व किया 9 से 8 टाइम्स, ठीक है। आगे ये 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 × 3 = 15। ऑफ का मतलब गुणा होता है तो 15। इस ब्रैकेट की चीज़ अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो 5 दूनी 10, 10 में से 1 जोड़ोगे 11, 11 में 2 घटाओगे तो 9। तो ये पूरी ब्रैकेट की चीज़ हो जाएगी कितना, 9। अपॉन में आप देख लो यहाँ पे 8 और 4 12, 12 में 2 जो, क्योंकि ये तो सिंपली क्या होने वाले हैं, अच्छा ये प्लस नहीं है, ये डिवाइड है। ये क्या है, डिवाइड है। अब ठीक है, तो यहाँ से देखो ये कैंसिल हो जाएगा, 8/4 तो ये 2 हो जाएगा, 2 + 2 हो जाएगा। यहाँ पे देखो ये 2 से 4 टाइम पहले कैंसिल होगा ना, 2 चौके 8, 4 6 कितना हो जाएगा, ये 24, ठीक है। अभी अगली लाइन में इसको सॉल्व कर लेंगे। और यहाँ पे कितना आ जाएगा फिर, 7 चौके 28 -2 2 = 4, ठीक। तो अगली लाइन में क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास ये पूरा कैंसिल हो गया, 8 आ गया था, 8 + 3 कितना हो जाएगा, 11, ठीक है। 8 और 3 कितना, 11, 11 में से 6 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 5, माइनस ये 6 बच रहा था ब्रैकेट में, प्लस ये 15 हो रहा था, फिर माइनस का 9, पूरे के अपॉन में आप क्या बच जाएगा, देखो 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, माइनस यहाँ से ये 4 टाइम्स कैंसिल, 6 चौके 24, ठीक है। प्लस कितना हो जाएगा, ये 28 में से 4 जाएगा तो 24, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। 24 प्लस का है एंड 24 क्या है, माइनस का है। तो आप देखोगे जब इसको सॉल्व करोगे 15 और 5 20, ठीक है, 9 6 15, तो बचेगा कितना, फिर इसको सॉल्व करते 15 माइनस का 20 प्लस का, तो 5/4, 5/4 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आ जाएगी समझ। तो पहला वाला क्वेश्चन तो ये था, समझ आ जाएगा। देखो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, उसने बोल रखा है 32 डिवाइड्स 4 of 2 × 3 + 5 of, ये मैच करा लेना पहला क्वेश्चन। अब हो सकता है कि मैंने उसको गलत लिख दिया हो, ऑफ 8 × 10 + 6 of 5/6 डिवाइड्स 5 - 1, ठीक है। अब आगे इसी के आगे डिवाइडेड बाय 80 -7 × 2 डिवाइडेड बाय, अच्छा 3 डिवाइडेड बाय 2 है, ठीक है। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो 4 से तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले काटना नहीं है, पहले वैसे काट भी सकते हो क्योंकि डिवाइड है तो कोई दिक्कत नहीं है, प्लस माइनस होने में दिक्कत होती है। पहले 4 दूनी कितना करोगे, 8, 4 दूनी ऑफ का मतलब गुणा, तो 4 दूनी 8, 8 से कितनी बार कट जाएगा ये 4, क्योंकि 32/8 होगा ना, तो 4 बार,
तो 4 तियाँ 12 प्लस ये पूरा सॉल्व होके 12 हो गया अंदर का। अब देखो ब्रैकेट लगा दिया, ऑफ है तो इंटू 5 छक 30, ठीक है, माइनस, अब ब्रैकेट लग जाएगा, देखो ऑफ है तो 7 अठे 56, ठीक, फिर ब्रैकेट लग जाएगा। यहाँ पे जब आप सॉल्व करोगे तो ये ऑफ क्या हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो इस 6 से ये 6 कट जाएगा, कटेगा कि नहीं, इस 5 से ये वाला 5 कट जाएगा क्योंकि 5/5 बनाएगा, तो 10 इंटू देखो 10 धन 1 ऋण 1, तो इस 1 से ये 1 कट जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ कितना बचने वाला है 10, ठीक है। यहाँ से डिवाइडेड बाय होगा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 80 था तो मैं यहीं पे इसको कर देता हूँ फिर, ठीक है, 1/80, ठीक, 1/80, तो ये ब्रैकेट माइनस, इसको जब सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, फिर ये बट्टे में चले जाएगा, 7 तियाँ 21/2, कोई दिक्कत। तो बस अब इसको क्या कर दो, आप सॉल्व कर दो, 12 प्लस 30 माइनस, इसको सॉल्व करोगे 0 से 0, 8 से कितनी बार, 7 बार, -7 माइनस कितना आ जाएगा बाहर से, अब ये कैंसिल हो गया ना, 21/2। जब इसको सॉल्व करोगे तो 30 में से 7 घटेगा तो कितना बच जाएगा बताओ, 30 में से 7 घटेगा तो 12 धन 22 23 23, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा बताओ, इसको जब सॉल्व करोगे तो 10.5, भाई 2 से कितनी बार, 10.5, ठीक है। अब इसमें से जब इसको माइनस करोगे 12.5 को तो कितना 10.5 से कितना ज़्यादा होता है, 12.5 डेढ़ ना, 1.5 है ना, जब इसमें से इसको माइनस करोगे ना तो कितना आएगा 1.5, तो इन दोनों को सॉल्व कर दो, 24.5 इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक। कुछ नहीं कर रखा है, बस सिंप्लीफिकेशन है। देखो 30 में से 7 घटेगा तो कितना बच जाएगा, 23 बच जाएगा, 12 अपनी जगह पर रहा, 12 धन क्योंकि बाहर से प्लस था 23 माइनस ये वाले को सॉल्व कर दोगे तो 2 से भाग दो, 2 एकम 2, 1 में भाग नहीं जाता तो 10 दशमलव कितना हो जाएगा 5। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि भाई ये 10.5 से 12 कितना ज़्यादा है, तो आप बोलोगे 1.5 ज़्यादा है, या फिर 12 में से 10.5 घटाओगे तो कितना आएगा 1.5, तो 1.5, तो 1.5 प्लस में आएगा क्योंकि 12 बड़ा नंबर था, तो इसके साथ इसको क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। तो ये थोड़ा सा दोनों क्वेश्चन सॉल्व। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इसने बोल रखा है 3/4 ऑफ, देखो 3/4 ऑफ 1/3 डिवाइड्स 1/2 प्लस 2 - 2/5 इंटू 3/2 प्लस 2/3, ठीक है। तो क्या करोगे, सबसे पहले ऑफ को 3/4 ऑफ का इंटू हो जाएगा, ये इंटू है, डिवाइड है तो इंटू में ये फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, सेकंड वाला उलट जाएगा 2 प्लस कितना हो जाएगा, एलसीएम लोगे बट्टे 1 है तो 5 दूनी 10 में से इसको जब सॉल्व करोगे ना तो एलसीएम 5, 5 दूनी 10 में से 2 घटाओगे तो कितना 8 गुणा 3/2, ठीक है, प्लस कितना हो जाएगा 2/3। कोई दिक्कत यहाँ तक, मैंने क्या कर रखा है, इसको एलसीएम लेके लिख दिया और ये इंटू वाला इसके साथ में इंटू आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं उसमें क्योंकि ये इसी के साथ ही क्या था, इंटू था। अब आप इसको क्या करोगे, सॉल्व करोगे, देखो पहला वाला जब आप ऑफ था ना, ये तो इंटू था, तो इसको अगर हटा दोगे ब्रैकेट तो ये बच जाएगा, जब सॉल्व करोगे तो ये बच जाएगा, इंटू से इससे ये कैंसिल, 2 से कितनी बार, 2 बार, तो यहाँ से तो सिर्फ 1/2 बचता है, प्लस यहाँ पे से देखो 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 4 बार, तो ये 4 तियाँ 12 बट्टे कितना हो जाएगा 5, और लास्ट में आ जाएगा आपके पास 2/3। अब आपको कुछ नहीं करना है, इन सब का क्या लेना है, एलसीएम। आप बताओ 5, 2 और 3 का एलसीएम कितना हो जाएगा, वो होगा 30। तो इसको 30 बनाने के लिए आप 15 से गुणा करो, 15 दोनों ऊपर नीचे, इसको 30 बनाने के लिए किससे, 6 से गुणा कर लो ऊपर नीचे, और इसको 30 बनाने के लिए किससे गुणा कर लो, 10 से गुणा कर लो। तो आप देखोगे भाई 15 यहाँ से 15 आ जाएगा, 12 छक 72 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 10 दूनी 20, तो 72 + 20 हो जाएगा 92, 92 10 102 धन 5 107, तो 107/30 इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो जाएगा, ठीक है, तो 107/30 क्या हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट देख लो, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 107/30 इसका आंसर। इसने बोल रखा है 7 डिवाइड्स 2 प्लस 3 ऑफ 7 डिवाइड्स 4 डिवाइड्स 2 डिवाइड्स 5
इंटू 25 डिवाइड्स 8, ठीक। फिर बाहर से डिवाइड से है 5 डिवाइड्स 2, फिर कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट। ये है क्वेश्चन, ठीक। तो आप देखोगे सबसे पहले इसको सॉल्व करोगे, ये 7/2 प्लस ऑफ है तो 7 या 21/4 21/4, ठीक है। ये इतना सॉल्व हो जाएगा। फिर ये डिवाइड है, अपनी जगह रहने दो। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, देखो ये 2/5 होगा कि नहीं, इंटू ये कितना हो जाएगा 25/8, कोई दिक्कत। ये ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा यहाँ पे, ये दोनों ब्रैकेट क्या हो गए सॉल्व। अब ये डिवाइड है तो यहाँ पे डिवाइड मैंने रहने दिया। अब आप इसको क्या लिख दोगे फिर 5/2, 5/2, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब आप देखोगे कि जो ये डिवाइड है ना, इसको मैं अब इंटू में तोड़ रहा हूँ। तो अगर मैं इसको इंटू में तोड़ूंगा तो ये जो फ्रैक्शन है ये क्या हो जाएगी, उलट जाएगी। तो क्या बन जाएगी 2/5, कोई दिक्कत यहाँ पे। तो आप देखोगे 5 5 जा 25, 2 2 जा 4, 4 2 जा कितना हो जाएगा 8। कहने का मतलब है इस ब्रैकेट के अंदर 1/2 है। तो आप देखोगे यहाँ से 7/2 प्लस 21/4, ठीक है, डिवाइड्स कितना आ जाएगा यहाँ पे, कहीं माइनस भी है क्या इसमें, क्योंकि आंसर तो माइनस में दिखा रहे हैं। 7/2 प्लस की जगह ये माइनस है, ठीक है, प्लस की जगह इसको क्या कर देना माइनस, बाकी ये ठीक ही है शायद, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा फिर ये -21/4। अब ये डिवाइड को इंटू कर लेते हैं, इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1/2 था ना, इंटू कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो अब आप देखोगे इससे इसको कैंसिल कर लो 2 टाइम्स, होगा कि नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 7/2 माइनस 21/2। तो 7 में से 21 माइनस होगा तो माइनस का 14 अपॉन कितना आएगा 2, एलसीएम तो 2 है। तो 7 माइनस 21 कितना हो जाएगा 14। तो 2 से 7 टाइम्स, तो -7 इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो जाएगी बात। तो इजी क्वेश्चन था, ठीक है। तो साइन पहले हमने नहीं लगाया था तो क्योंकि आंसर नेगेटिव में आ रहा था तो ये सब माइनस था। आ जाएगी बात समझ। अगला क्वेश्चन देखें, देखो अगला क्वेश्चन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने बोल रखा है 2/3 ऑफ 9/4 प्लस 1/2 डिवाइड्स 5/4। पूरे के अपॉन में है 1 माइनस 1/3 प्लस 1/4 इंटू 1 प्लस 1/3, ठीक है। अब आप सॉल्व करो। सबसे पहले हमारा काम क्या होगा, इस ऑफ को सॉल्व करना। मैंने यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ, इसको इंटू कर दिया। जैसे आपने इसको इंटू कर दिया, ये 2 से ये 4 कट जाएगा 2 टाइम्स, इस 3 से ये 9 कट जाएगा 3 टाइम्स, कोई दिक्कत। अब देखो ये हो जाएगा आपके पास 3/2 प्लस 1/2। डिवाइड को इंटू करोगे तो फ्रैक्शन उल्टी हो गए 4/5 हो जाएगी, कोई दिक्कत। पूरे के अपॉन में 2 एकम 2, सॉरी 3 1 जा 3 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/3 प्लस 1/4 इंटू इस फ्रैक्शन को सॉल्व, 3 1 जा 3 प्लस 1 4/3, कोई दिक्कत। इससे ये कट जाएगा, ठीक है। 2/3 प्लस 1/3, तो 2 प्लस 1 3/3। तो ये अपॉन वाली चीज़ तो पूरी 1 हो जाएगी। आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये देखो 4 से 4 कट गया, तो यहाँ से सिर्फ क्या बचेगा 1/3। तो एलसीएम 3 आ जाएगा, 2 प्लस 1 3, तो 3/3 कितना हो जाएगा 1। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 से 2 टाइम्स, 2 2 जा 4 हो जाएगा। अब ये 3/2 प्लस 2/5 है। हमारे पास फाइनली क्या बच जाता है 3/2 प्लस 2/5। एलसीएम आपको देखना है कितना, 5 2 जा 10, एलसीएम कितना हो जाएगा 5 2 जा 10, तो 3 5 जा 15 प्लस 4। तो ये इसका आंसर आ जाएगा आपके पास कितना 19/10। क्या सही है, बिल्कुल 19/10 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर। दिख रहा है नीचे, ठीक है। तो समझ आ जाएगी भैया वाली बात। तो इसका आंसर आ जाएगा कितना 19/10। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़े। देखो इसको हटा देते हैं आप। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है 3/7 डिवाइड्स 9/21 प्लस 2 डिवाइड्स 4/3 प्लस 1/2 ऑफ 12/5 इंटू 25/18 डिवाइड्स 5/9। यही तो है। देखो साइन कहीं पे ऊपर नीचे हो रखे होंगे, या फिर जो मैंने सीट दे रखी है ना ऑफलाइन क्लास में, तो मैंने खुद ही लिखी हुई थी, तो हो सकता है कि उसमें नंबर या साइन का कुछ प्रॉब्लम रहा हो। तो आप उसको ज़्यादा वो नहीं करना, क्योंकि यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं बना रहा हूँ ना, वो आपको क्या मिल जाएगा, स्क्रीन में भी मिल जाएगा। तो वो तो क्या है कि एग्जैक्ट जो
पेपर में क्वेश्चन आया था, ठीक है, जो PDF मैंने ले रखी है उसी से मैं क्वेश्चन बनाऊंगा। तो यहाँ पे गलत नहीं होगा, हो सकता है सीट में क्वेश्चन गलत हो, इसका सॉल्यूशन यहाँ पे बिल्कुल सही होगा। देखो अब आप स्टार्ट करो यहाँ से। देखो सबसे पहले मैं डिवाइड को इंटू करता हूँ, तो आप बोलोगे 3/7 इंटू फ्रैक्शन उल्टी 21/9 प्लस, जब इसको आप सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, देखो 3 2 जा 6 -4, 3 2 जा 6 -4 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा ये 3, 3 2 जा 6 -4 2/3 प्लस ऑफ था तो इंटू हो जाएगा 1/2 इंटू 12/5 इंटू 25/18। ये डिवाइड है तो डिवाइड अगेन इंटू होगा तो फ्रैक्शन रिवर्स 9/5। अब जो कट रहा है वो कैंसिल कर लो। देखो 9 से ये कट जाएगा 2 बार, कटेगा कि नहीं। इस 5 को मिला के 25 से ये 25 कट जाएगा, 2 दूनी 4 से कितनी बार कट जाएगा ये 3 बार। तो ये वाली चीज़ तो सब कट गई तो 3 बच रहा है, इस वाली चीज़ से सब कैंसिल आउट, सिर्फ क्या बचेगा 3। ध्यान से समझो, 5 बचे 25 से ये कट जाएगा, 9 से 2 बार कट गया 18, इस 2 दूनी 4 से ये बार कट गया 3 बार, ठीक है। इस 7 से ये कट जाएगा 7 3 21 और इस 3 से ये कट जाएगा 3 बार, कटेगा कि नहीं। तो इस 3 से फिर ये 3 कट जाएगा, तो यहाँ पे तो सब मिला जुला के कितना रह गया 1, ठीक है भाई। प्लस ये हो जाएगा आपके पास 2/3 और यहाँ से आ जा रहा है कितना 3, तो फाइनली आंसर कितना हो जाएगा 4, 4 + 2/3। भाई इन दोनों को जोड़ोगे 4 धन 2/3, तो 4 3 12 धन 2 कितना हो जाएगा 14/3 इसका आंसर। कर लोगे, इजी था, ठीक है, समझ आ जाएगा भाई। जिसको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा होगा ऑफलाइन क्लास में तो हम इसको समझाएंगे, जिसको समझ नहीं आ रहा होगा पक्का, ठीक। आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो ए की वैल्यू दे रखी है इसने, यहाँ पे समझो, ए की वैल्यू दे रखी है 40 डिवाइड्स 8 + 5 इंटू 2 - 4 + 5 ऑफ 3। पहले ए निकाल लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। देखो 8 से कितनी बार 5 बार, क्योंकि डिवाइड है, 40/8 5 प्लस 5 दूनी 10 माइनस 4 प्लस 5 3 15, कोई दिक्कत। 15 धन 5 कितना 20 और 10 30, 15 5 20 धन 10 30 में से 4 घटाओगे तो आएगा 26, कोई दिक्कत। ये हो गया 26 ए की वैल्यू। अब आप देखो बी की वैल्यू निकालते हैं। इसने बोल रखा है 24 डिवाइड्स 4 इंटू 4 + 2 + 19 ऑफ 2, ठीक है। तो सबसे पहले इसको भाग नहीं लगाना है, पहले ये सॉल्व करना है। तो आपके पास आएगा 24 डिवाइड्स 4 2 6 चौके 24, भाई 4 और 2 6, 6 गुणा 4 24 प्लस 19 इंटू 2, ऑफ का मतलब 2 हो गया। तो ये तो बना देगा आपके पास 1 प्लस 19 इंटू 2 कितना 38, तो ये हो जाएगा 39। 19 दूनी 38 में 1 जोड़ोगे तो कितना 49। तो इसने क्या बोल रखा है हमसे, इसने बोल रखा है a - b। तो आप देखो a - b कितना होगा, फिर a कितना आ रहा था 26 और b कितना आ रहा है 39। तो 26 में से 39 को माइनस करोगे तो माइनस का कितना बच जाएगा 30, माइनस का कितना बच जाएगा 30। क्लियर, ठीक है, ठीक है, ये माइनस का 13 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करें। देखो अब अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, इसने बोल रखा है 90 इंटू 3 डिवाइड्स 9 + 4 डिवाइड्स 2 इंटू 3 ऑफ 4 इंटू 8 डिवाइड्स 18 इंटू 2 - 4। देख लेना अगर कुछ छूट गया होगा तो, ठीक है। 90 इंटू 3 डिवाइड्स 9, तो ये हो जाएगा आपके पास 90 इंटू 3 डिवाइड को क्या करोगे भाई इंटू 1/9, कोई दिक्कत 1, ये 9/1 था तो रिवर्स, प्लस 4 डिवाइड 2 होगा कि नहीं होगा, इंटू 3 ऑफ 4 मतलब 3 ऑफ का इंटू 4, ठीक है, इंटू कितना 8, फिर डिवाइड है, फिर क्या है डिवाइड, अभी यहाँ पे डिवाइड ही रहने दो, वैसे इंटू करके रिवर्स कर सकते थे। तो 18 दूनी 36, चलो इंटू ही कर लो, रहने दो, इंटू कर दिया। 18 दूनी 36 में से 4 घटेगा तो 32, तो 1/32 आएगा। ये आ जाएगी बात भाई। इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना, 18 दूनी 36 36
-4 कितना हो जाएगा 32। तो ये डिवाइड 32 था तो 32/1 को क्या लिखेंगे 1/32, बस सॉल्व कर दो। इस 9 से ये कट जाएगा 10 बार, तो 10 या 30, यहाँ से तो हो गया 30 प्लस इस 2 से ये कट रहा है, देखो 2 टाइम्स 8 चौके 32, कैसे भी काट लो, 8 चौके 32 से ये 32 कट गया पूरा। तो आपके पास क्या रहेगा, सिर्फ 3 दूनी 6। तो आंसर आ जा रहा होगा इसका कितना 36। आंसर कितना आ जाएगा 36। कोई दिक्कत? तो ये सब काटा पीटी आपके हाथ में, ये काटा पीटी आपको आनी चाहिए भाई, ठीक है। एमटीएस के लिए हो गया, चाहे एसएससी जीडी के लिए हो जाए, ठीक है। इसमें 2 क्वेश्चन 100% आएंगे, ये एसएससी जीडी के लिए भी है, ये मत समझो कि आप एसएससी एमटीएस में आए, ये जीडी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जीडी हो गया, एमटीएस हो गया, सीएचएसएल हो गया, ठीक है। सीएचएसएल में 1 क्वेश्चन, एमटीएस में 2 क्वेश्चन, जीडी में 2 क्वेश्चन कन्फर्म है ये, ठीक। 2 डिवाइड्स 4 -1 प्लस 5 ऑफ 3 डिवाइड्स 4 × 2 -3, ठीक है। अब देखो इसको कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले देख लेंगे, इसको सॉल्व करो, ठीक है, डिवाइड को। तो 8 से कितनी बार, देखो अभी डिवाइड नहीं कर, इसको 36/8 लिख लो, कोई दिक्कत, × 4 प्लस 2/4 लिख देते हैं, कोई समस्या नहीं, डिवाइड है। -1 प्लस 5 ऑफ मीन्स 5 तियाँ 15, ऑफ का मतलब होता है इंटू, तो 5 तियाँ 15। डिवाइड लगा लोगे, सिर्फ इसके लिए लगेगा डिवाइड, तो डिवाइड को इंटू में कन्वर्ट किया तो 4 दूनी 8, 8 में से 3 गया तो 5, तो 1/, कितना हो जाएगा 5, क्योंकि इसको जब आप सॉल्व करोगे ना तो कितना आएगा 5, 4 दूनी 8 में से 3 घटेगा तो 5, और लास्ट में -3 बाहर से, कोई दिक्कत। अब आप सॉल्व कर लो, देखो 4 से कितनी बार, 2 बार कट जाएगा, इस 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 18 बार, 2 से कितनी बार कट जाएगा 18 बार, ठीक है। प्लस आ जाएगा आपके पास, देखो जो कैंसिल हो रहा है 5 तियाँ 15, ये प्लस का 3 है और ये माइनस का 3 है, तो दोनों क्या हो जाएंगे भाई, 3 में से 3 घटाओगे तो 0, दोनों कट जाएंगे। तो अब आपके पास क्या बचेगा, 4 एकम 4 में से 2 गया कितना अच्छा इसको सॉल्व भी कर लो, 1/2 लिखा, तो 1/2 में से तो ये बन जाएगा आपके पास, देखो यहाँ से 18 है, जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये है 1/2 -1, इतना ही तो बचेगा। तो आधे में से 1 को घटाओगे तो माइनस का आधा बचेगा, बचेगा कि नहीं, या ऐसे 2 एकम 2 में से 1 घटेगा, 2 एकम 2, 1 - 2/1 हो गया तो -1/2, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास -1/2। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको क्या कर लो, सॉल्व कर लो। तो कैसे सॉल्व करेंगे, 18 दूनी 36 में से 1 घटाओगे तो 35/2, इसका क्या हो जाएगा आंसर। 18 दूनी 36 में से क्या घटाना है आपको, 1 घटाना है, तो 35/2 इसका क्या हो जाएगा आंसर। क्लियर हो जाएगी बात, समझ आ रहा है। चलो आगे बढ़ जाएं फिर, चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, इसको हटा देते हैं। जो ऑफलाइन में साथ में नहीं है हमारे, वो अगर इन क्वेश्चनों को कर रहे हैं तो आप एक बार क्या करो, क्वेश्चन स्टार्ट होने से पहले वीडियो को पॉज करो, उसको खुद से ट्राई करो, आंसर फिर मैच कराओ, ठीक है। या फिर आप पीडीएफ डाउनलोड कर लो, ठीक है। पीडीएफ डाउनलोड करने के बाद वो खुद से सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस करो, देन आंसर मैच करो। आप कोई सी भी पीडीएफ डाउनलोड करोगे ना तो मैंने ये क्वेश्चन सिस्टमेटिक ही डाल रखे हैं, ऐसा नहीं होगा कि आपको एक क्वेश्चन ऊपर एक क्वेश्चन नीचे, ऐसे नहीं मिलेगा, सब सिस्टमेटिक तरीके से है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लो, ए की वैल्यू क्या दे रखी है, देखो ए = दे रखा है 7 × 3 डिवाइड्स 2 + 4 + 4 - 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, देखो 7 या 21 डिवाइड्स का इंटू 4 और 2 6, तो 6/1 तो 1/6 प्लस 4 में से 2 गया, कितना हो जाएगा 2, कोई दिक्कत। 3 से कैंसिल होगा, देखो 3 दूनी 6, 3 7 21, तो ये हो जाएगा 7/2 + 2, तो ये कितना हो जाएगा फिर 2 दूनी 4 और 7 4 11/2, कोई दिक्कत। अच्छा दूसरा देखो, बी दे रखा है इसने, ठीक है, बी दे रखा है 3 डिवाइड्स 6 × 4 + 2 - 2 of 3। तो आप देखोगे इसको जब सॉल्व करोगे, 3 डिवाइड्स का इंटू 1/6, कोई दिक्कत, यहाँ पे इंटू 4, क्योंकि डिवाइड है ना, 6/1 था तो 1/6, इंटू 4 अपनी जगह रहेगा, प्लस 2 - 2 × 3।
अब आप देखोगे 3 से 3 दूनी 6 और 2 से 2 बार, ठीक है, 2 दूनी 4, 2 और 2 4 -6, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4 -6 का यहाँ से आएगा -2, ये तो हो गया बी। अब सी भी दे रखा है, फिर सी देख लो, उसने बोल रखा है सी को ले 6 डिवाइड्स 2 + 4, 6 डिवाइड्स 2 + 4 इंटू 3 - 2, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 से कितनी बार कट जाएगा, ये 3 बार, क्योंकि 6/2 होगा, तो 3 + 4 × 12 - 2, तो 10, 12 में से 2 जाएगा, कितना बच जाएगा 10, 10 और 3 कितना हो जाएगा 13। तो आपके पास दिख रहा है ए, बी और सी दिख रहा है, ठीक है, ए, बी और सी। तो अब इसने बोल रखा है ए 11/2 + बी -2 प्लस बी मतलब -2, ये -2 था, माइनस सी बोल रखा है, तो -13, 11/2 माइनस कितना हो जाएगा, ये 15, नेगेटिव में आंसर आ रहा है यार इसका, देखो तो कितना सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा फिर, ये 15 दूनी 30 में से 11 जाएगा, तो -19/2, -19/2। भाई आपको आ जाएगी बात समझ, ठीक है। ये पॉइंट है ए हमने निकाल दिया था, ये बी है, बी हमने निकाल दिया था, और ये सी है, ये हमने निकाल दिया था। इसने पूछा था a + b - c, तो a तो ये हो जाएगा प्लस b, तो b की वैल्यू तो -2 आई थी, तो प्लस माइनस माइनस -2, फिर -c करा तो हमने -c की वैल्यू रख दी, और इसको क्या कर दिया आपने, सॉल्व कर दिया, तो आंसर कितना आ जाएगा -19/2। क्लियर हो जाएगी ये बात। चलो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फिर इसको हटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसने बोल रखा है 3/4 डिवाइड्स 9/32 प्लस 4/3 इंटू 2/3 ऑफ 27/16। ये तो न्यूमिनेटर हो गया। डिनोमिनेटर में बोल रखा है 1/2 इंटू 8/3 - 2 डिवाइड्स 4/9 प्लस 1/3 प्लस 1/6, ठीक है। सॉल्व करें, देखो इंटू करना है 3/4 इंटू करना है आपको 32/9, फ्रैक्शन क्या हो जाएगी, उलट जाएगी, प्लस 4/3 अपनी जगह रहेगा, इंटू 2/3 है, ऑफ को इंटू करेंगे, ऑफ की जगह इंटू 27/16। क्लियर हो जाएगी बात। अपॉन में देखो 1/2 अपनी जगह है, इंटू 3 2 जा 6 - 8, 6 में से 8 जाएगा तो प्लस का 2, ठीक है, मतलब 8 - 6 है ना, /3, ये डिवाइड था तो आप इंटू करोगे तो 9/4, इंटू करते ही रिवर्स हो जाएगा, प्लस इनको सॉल्व करोगे तो देखो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, इसको 6 बनाने के लिए 2 तो 2 और 1 3/, कितना हो जाएगा 6। बस आप सॉल्व कर दो इसको, देखो 4 से 8 बार, 4 × 8 = 32, 3 से कितनी बार कट जाएगा 9, 3 बार कटेगा कि नहीं। अब ये वाली चीज़ें कैंसिल करो, देखो 3 × 9, 3 × 9 से कितनी बार कट जाएगा 3 बार, 4 दूनी 8 से कितनी बार कट जाएगा, ये 2 बार कटेगा कि नहीं। इस 2 से आपका ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, इस 3 से ये 3 बार कैंसिल आउट हो जाएगा, और इस 3 से ये कितनी बार 2 बार, तो ये हो जाएगा आपके पास, देखो न्यूमिनेटर में ये कैंसिल, 8/3 ऊपर है, 8/3 क्या है ऊपर है, प्लस यहाँ पे कितना बच जाएगा, ये सब कैंसिल आउट हो रहे हैं, तो सिर्फ 3/2 बच रहा है। अपॉन में क्या बच जा रहा है, दिख रहा है यहाँ पे, अपॉन में क्या बच जा रहा है, अपॉन में बच जा रहा है सिर्फ 3/4 प्लस 1/2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3/4 प्लस 2/4, कोई दिक्कत। तो अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो 8 दूनी 16 धन 9, 16 और 9 कितना हो जाएगा 25/6, 25/6 पूरे के बट्टे में आ जाएगा 3 और 2 5/4, ठीक है। जब आप इसको सॉल्व करोगे ना तो ये हो जाएगा आपके पास 25/6, क्योंकि आपस में ये आपस में इंटू होंगे और बाहर वाले आपस में इंटू, तो 25 × 4/6 × 5, तो आप देखो 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 × 6, 2 दूनी 4, तो 5 दूनी 10/3 है क्या ऐसा ऑप्शन कोई
है, ठीक है, 10/3 है ऐसा ऑप्शन। तो इसका मतलब ये 10/3 इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपको ये चीज़ें समझ आ रही है, ठीक है। प्रैक्टिस है, आप सिंप्लीफिकेशन की जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे ना तो क्वेश्चन सही होने के उतने चांसेस है। अगर आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो सिंप्लीफिकेशन की तो आपको आता भी होगा, ठीक है, तब भी गलत होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आप इसमें प्रैक्टिस करते रहें, ठीक। ऑफलाइन में तो हम प्रैक्टिस कराते रहेंगे, ठीक है, जब तक पेपर नहीं होते पेपर कराते रहेंगे, प्रैक्टिस कराते रहेंगे। बट जो अभी हमारे साथ नहीं जुड़े हैं ऑफलाइन, तो ऑनलाइन जो भी है वो आप प्रैक्टिस करते रहेंगे भाई। इसकी ये प्रैक्टिस से ही बनेंगे, आप इसको तुरंत नहीं सीख सकते। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है 3/24 डिवाइड्स 8 × 3 + 4 डिवाइड्स 2 -4 × 5, ठीक। पूरे के अपॉन में आ जाएगा आपके पास 36 डिवाइड्स 12 × 4 डिवाइड्स 2 + 5 × 6 - 4। अब आप इसको सॉल्व करो। देखो ऑफ था तो इंटू करेंगे, 33 × 24 डिवाइड है तो अपॉन में चले जाएगा 8 इंटू कितना आ जाएगा 3 + 4 डिवाइड है तो /2 -4 × 5 = 20। कोई दिक्कत? देखो इसको इंटू कर दिया, ऑफ था तो, डिवाइड था तो 1/8 हो जाएगा, इंटू 3 अपनी जगह रहेगा, प्लस 4 डिवाइड्स 2 तो डिवाइड है तो बाई में चले जाएगा, 4/2 -5 × 20। अब अपॉन वाला देखो, ये हो जाएगा आपके पास 36 डिवाइड बाई 12 है तो /12 इंटू 4 होगा कि नहीं होगा, इंटू 4। फिर डिवाइड है तो डिवाइड के लिए इंटू 1/2 कर देंगे, क्योंकि ये 2 है डिवाइड में तो इंटू 1/2, प्लस कर दिया 5 इंटू 6 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा, सिर्फ 2। क्लियर हो जाएगी ये बात। अब आप देखोगे कि 8 से कितनी बार कट जा रहा है, ये 3 बार, इस 2 से ये 2 बार कट जाएगा, कटेगा कि नहीं। 12 से ये 3 बार कट जाएगा, इस 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार। अब आपके पास सिर्फ क्या बच रहा है, ऊपर 3 × 9 = 27 प्लस 2 -20, तो +2 -20 आप चलो ऐसे कर लो, +2 कर लो -20, अपॉन में क्या बच जाएगा फिर 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 प्लस 5 दूनी 10, 16, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व कर लो। देखो 27 में से 20 या 27 और 2 कितना, 29, 29 में से 20 माइनस होगा तो बचेगा कितना फिर 9। भाई 29 में से 20 को माइनस करोगे, 29 में से 20 माइनस करोगे तो 9, अपॉन कितना हो जाएगा 10 और 6 16, 9/, कितना आंसर आ जाएगा इसका 16, ठीक है। क्लियर हो जाएगी, ठीक है, ये बात आ जाएगी भाई समझ सबको। आगे बढ़ जाए, चलो इसमें अब आगे अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो इसने लिखा है 24 + 16 × 5 - 8 of 4, ठीक है। फिर आएगा डिवाइडेड बाय 84 × 48 डिवाइडेड बाय 24 × 6, ठीक है, +4 + 3। ये सॉल्व करना है। चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है, देखो 24 दिख रहा है, 24 + 16 × 5 कितना हो जाएगा 80 -8 × 4 32, ठीक है। डिवाइड्स देखो 84 × 48 अपॉन कितना हो जाएगा ये 24, क्योंकि ये आपस में क्या हो जाएंगे पहले सॉल्व होंगे, इंटू ये बाहर से 6 प्लस 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। कोई दिक्कत? अब आप इसको जब सॉल्व करोगे ना तो ये 104 हुआ, 80 में 24 जोड़ोगे तो कितना 104, में से 32 को माइनस करोगे तो आ जाएगा आपके पास 72, ठीक है। ये डिवाइड्स अभी इसको रहने देते, 24 से कितनी बार कट जाएगा ये 2 बार, तो ये हो जाएगा 84। अभी इसको इंटू मत कर लेना, क्योंकि जैसे आपने इसको इंटू किया तो फिर ये चीज़ें खत्म हो जाएंगी, हमें पहले डिवाइड करना होता है देन इंटू, बॉड मास लगाना जरूरी है, ठीक है। 84 × 2 × 6 प्लस कितना हो जाएगा 7। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब आप क्या करोगे, यहाँ पे इसको लिखोगे 72/84, ठीक है, इंटू 2 × 6 प्लस कितना हो जाएगा 7, ठीक भाई। अब 6 दूनी 12, 12 से कितनी बार कट जाएगा ये 12 सत्ते 84, तो 7 सत्ते 49, तो 72 + 49 अपॉन कितना आ जाएगा ये 7, 9 और 2 11,
7 4 11 और 1 12, 121/7 इसका क्या होना चाहिए आंसर। ठीक है, 121/7 इसका क्या हो जाएगा आंसर, दिख रहा है लास्ट में। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, समझ आ जाएगा, ये अच्छा क्वेश्चन था। ठीक, यहाँ पे बस थोड़ा सा ध्यान देना कि आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, इनटू को एक साथ ही नहीं कर देना अपॉन में। अगला क्वेश्चन है भाई, देखो इसने बोल रखा है 39, ठीक, डिवाइड्स 26 प्लस 22 डिवाइड्स 11 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 3। पूरे के अपॉन में आ जाएगा आपके पास 2 ऑफ 5 माइनस 3 इंटू 7 प्लस 11 डिवाइड्स 7 प्लस 10 है, 7 प्लस 10 डिवाइड्स 2 माइनस 3 इंटू 3। कोई दिक्कत? अब आप ध्यान से देखोगे, ये आ जाएगा ऊपर न्यूमिनेटर में 39 अपॉन 26 प्लस 22 अपॉन 11 होगा कि नहीं, इंटू 2 प्लस 4 तियाँ 12। पूरे के बट्टे में देखो ऑफ है तो इंटू करोगे, 5 दूनी 10 माइनस 3 इंटू, ब्रैकेट का सॉल्व करना है हमें, 7 प्लस 10/2 माइनस 3 3 जा 9। ठीक है, अब कौन सी चीज़ कट जाएगी, 13 से 13 तिया 39, 13 दूनी 26, 11 से कितनी बार कट जाएगा ये 2 बार। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करो, 2 से कितनी बार कट जाएगा ये 5 बार, तो ये आ जाएगा आपके पास 3/2 प्लस 2 2 जा कितना हो जाएगा 4 प्लस 12, 3/2 प्लस 2 2 जा 4 प्लस 12, पूरे के अपॉन में आ जाएगा 10 माइनस यहाँ से 3 इंटू कितना रह जाएगा यहाँ पे 7 और 5 12, 12 में से 9 गया 3। ठीक है, 7 5 12, 12 में से 9 जाएगा तो 3, तो 3 तिया 9, 10 में से 9 गया अपॉन में तो 1 आ जाएगा। अब ऊपर क्या बच जाएगा, देखो 12 और 4 16, तो ये हो जाएगा आपके पास 3/2 प्लस 16, तो 16 दूनी 32 धन 3 कितना हो जाएगा 35/2, तो 35/2 इसका क्या है आंसर है, 35/2 इसका क्या है आंसर। कर लोगे सॉल्व? तो देख लो, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, खुद से ट्राई करना पहले। 3 इंटू 4 ऑफ 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक, एक ब्रैकेट में आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 9 इंटू 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 3 इंटू 2। ठीक है, इंटू क्या हो जाएगा 2। अब आप देख लो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो ऑफ वाला पहले सॉल्व करना है, तो 3 इंटू 4 4 12 चौके 48, 12 चौके 48 होगा कि नहीं, ये हो जाएगा। डिवाइड होगा तो इंटू 1/2, ठीक, एक ब्रैकेट, डिवाइडेड बाय 9 इंटू 4 प्लस, इसको सॉल्व करोगे तो 4/8, 4 कितना हो जाएगा 8 प्लस कितना हो जाएगा 3 2 जा 6। अब आप इसको क्या करो, सॉल्व करो, तो देखो 2 से कितनी बार कट जाएगा ये, 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 24 तियाँ होता है 72, 72 इंटू 1/9 होगा कि नहीं होगा, इंटू 4, क्योंकि इसको सॉल्व किया तो 1/9 इंटू 4 अपनी जगह रहेगा, प्लस 4/8 को 1/2 लिख देते हैं, 1/2 प्लस भाई 4 से 8 2 बार कट जाएगा, ठीक है नहीं, 9 से कितनी बार कट जाएगा 8 बार, 9 8 72, 9 8 जा 72, तो 8 चौके 32 प्लस 6 प्लस 1/2, तो आंसर कितना आ जाएगा फिर इसमें 32। देखो यहाँ पे गलत ऐड कर रखा है, 32 और 6 कितना हो जाएगा 38 प्लस 1/2। जब इसको आप सॉल्व करोगे तो 8 दूनी 16 और 1 17, 3 दूनी 6 और 1 7/77/2 क्या हो जाएगा इसका आंसर। बस यहाँ पे जो ऐड कर रखा है ना, 32 और 6 42 लिख दिया था, तो वो कितना हो जाएगा फिर 32 और 6 38। बाकी क्लियर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चले, तो ये क्वेश्चन भी समझ आ जाएगा, डिफिकल्ट नहीं है, इजी क्वेश्चन था, थोड़ा सा यहाँ पे कैलकुलेशन लास्ट में गड़बड़ कर रही। अगला क्वेश्चन बोल रखा है, इफ़ ए इक्वल्स टू दे रखा है इसने 8 डिवाइड्स 4 इंटू 3 माइनस 1 प्लस 6 इंटू 3 डिवाइड्स 2 ऑफ 3, ठीक है, ये ए है। तो आप सॉल्व करोगे तो ये हो जाएगा 8/4, तो 2 गुणा 3 में से 1 गया 2 प्लस 6 इंटू कितना 3 दूनी 6, तो 3 बट्टे कितना हो जाएगा ये 6, 3 इंटू 3 दूनी 6,
तो इस 6 से ये 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 दूनी 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। ठीक है, बी आ जाएगा आपके पास। देखो बी निकालना है, तो बी बोल रखा है इसने 4 डिवाइड्स 8 इंटू 2 प्लस 7 इंटू 3। तो ईजी है, 2 से 4 कटेगा तो कितनी बार, 1/2, 4/8 इंटू 2 प्लस 7 या 21, 2 से कितनी बार 4 बार, इस 4 से ये तो 21 और 1 22। तो a प्लस बी पूछा था शायद, तो 22 और 7 कितना हो जाएगा, इन दोनों का सम 29। a प्लस बी पूछा था ना, तो a प्लस बी कितना हो जाएगा 29। आ जाएगी बात समझ। तो अगला क्वेश्चन देखो फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने बोल रखा है 6 ऑफ 4 डिवाइड्स 16 इंटू 48। 6 ऑफ 4 डिवाइड्स 16 इंटू 48 डिवाइड्स 8 इंटू 4 प्लस ही होगा ये 2 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड्स 6 प्लस 5 इंटू 6 माइनस 2। ठीक है, तो आप जब सॉल्व करोगे तो 6 और चौके 24 डिवाइड है तो अपॉन में 16 इंटू 48, कोई दिक्कत यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 8 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 3 डिवाइड है तो बट्टे 6। ठीक है, प्लस 6 में से 2 गया 4, पंचे कितना हो जाएगा 20, कोई दिक्कत यहाँ पे। इसको जब सॉल्व करोगे 6 में से 2 गया 4, पंचे 20, और ये डिवाइड का था तो बट्टे में कर दिया। ठीक है, 16 तियाँ 48, तो 24 गुणा 3 हो जाएगा 72। ठीक, डिवाइड को इंटू में करोगे तो 1/8 इंटू कितना हो जाएगा 4, प्लस 3 दूनी 6 से ये 6 कट जाएगा, तो 20 और 1 21। तो अब इसको सॉल्व कर लो। देखो 8 से कितनी बार, 8 9 72, 9 चौके 36 प्लस 21, बोलो कितना 57। 36 प्लस 21 कितना हो जाएगा 57। अगला क्वेश्चन करें, समझ आ जाएगा भाई, स्क्रीनशॉट लो। ठीक है, प्रैक्टिस करो, सॉल्व करो, प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तब जाके सॉल्व होंगे। 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस 1/16 प्लस 2/3 है ये, 2/3 ऑफ 4/9 डिवाइडेड बाय 1/3 माइनस 11/81, फिर है प्लस 1/4 इंटू 2/3। ठीक है, वैल्यू निकालनी है भाई, तो ये 3/4 डिवाइड है तो गुणा कर दिया, 16 बनाने के लिए 8 से गुणा करेंगे, 8 और 1 9/16, तो 16 बट्टे कितना हो जाएगा 9। जब इसको सॉल्व करोगे ना एलसीएम लेके, तो ये आएगा आपके पास 9/16। ठीक है, प्लस आ जाएगा भाई 2/3 इंटू 4/9। ठीक है, और इस इंटू को हम पहले सॉल्व करेंगे क्योंकि ऑफ लगा हुआ है, देन डिवाइड लगेगा, ये आ जाएगा 3 से कितनी बार 27 को 3 से 27 को गुणा करोगे तब 81, तो ऊपर भी 27, तो 27 में से 11 को माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा कितना, 27 में से 11 घटेगा तो 16/81, कोई दिक्कत। प्लस यहाँ से आ जाएगा, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, इंटू में ये ना, हाँ, तो 2 कट जाएगा तो ये 1/6, कोई दिक्कत भाई, यहाँ तक क्लियर हो जाएगा सबको। अब कैंसिल करना है भाई, 4 से 4 चौके 16, 3 से कितनी बार 3 बार, तो यहाँ से आ जाएगा आपके पास 4/3 प्लस, अब इसको पहले सॉल्व करना था तो सॉल्व क्या करना है फिर, ये 4 दूनी 8, 9 तियाँ कितना हो जाएगा 27 गुणा 81 बट्टे कितना हो जाएगा ये 16, रिवर्स हो जाएगा भाग में, प्लस 1/6। अब आप देखोगे 8 से कितनी बार, 8 दूनी 16, 27 से कितनी बार कट जाएगा ये 3 बार, 27 से 9 से काट लो पहले या 3 से, जैसा आपको सही लगता है, बट ये 27 से 3 बार कटने वाला है, तो ये हो जाएगा आपके पास 4/3 प्लस 3/2 प्लस 1/6। आप देखोगे एलसीएम सब में 6 आने वाला है, 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8, 2 तियाँ 6 तो 3 तियाँ 9 और 1, तो 9 और 1 10 8, 18/6। 18/6 का मतलब होता है कितना 3, 18/6 का मतलब कितना हो जाएगा 3। क्लियर हो जाएगी भाई ये बात, यहाँ तक समझ आया सबको, समझ आ रहा है ना, इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो
इसने जो क्वेश्चन है ये बोल रखा है, कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, 0.7 का स्क्वायर डिवाइड्स 0.14 प्लस 0.6 का स्क्वायर डिवाइड्स 0.18 प्लस 0.5 का स्क्वायर डिवाइड्स 0.05, ठीक है। पूरे के अपॉन में डाल रख रखा है इसने 4 इंटू 2.5 ऑफ 4 माइनस 13 इंटू 0.25 इंटू 3, ठीक है। ये अब इसका हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। देखो सॉल्व कैसे करेंगे, इसका स्क्वायर ये है, देखो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0.7 इंटू 0.7 अपॉन, डिवाइड है तो अपॉन में क्या कर दिया 14, स्क्वायर को ऐसे लिखेंगे ना, प्लस यहाँ पे इसको लिख सकता हूँ 0.6 इंटू 0.6 अपॉन कितना कर दिया 0.14, ये 0.14 है और ये 0.18 है, ठीक है। प्लस उसी तरीके से इसको मैं लिख सकता हूँ 0.5 इंटू 0.5 अपॉन कितना 0.05, कोई दिक्कत। पहले मैं इसी को सॉल्व कर देता हूँ, देन अपॉन वाला सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहाँ से क्या होगा कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो मैंने डेसिमल हटा दिया, कोई दिक्कत है यहाँ पे, क्योंकि 2 डिजिट है ना सब में। देखो डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो हटा दिए, डेसिमल के बाद 1 डिजिट 2 डिजिट, तो इतना ही तो बचेगा ये अब, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो, 7 से कितनी बार 2 बार कटेगा, 6 से कितनी बार 3 बार, फिर 3 से कितनी बार 2 बार, इस 5 से ये 5, तो 5 और 2 7, तो यहाँ से 7/2 प्लस 7, इतना ही तो बचेगा भाई, 7/2 यहाँ पे बचेगा, प्लस 2 प्लस 5, तो 5 प्लस 2 7, तो 7 दूनी 14 और 7 कितना हो जाएगा फिर 21, यहाँ से 21/2, तो इसका न्यूमिनेटर आ गया। अब डिनोमिनेटर की बात कर लो, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा 4 इंटू 25 चौके होता है 100, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 100 का मतलब हुआ 10, क्योंकि डेसिमल 1 पॉइंट पे, तो 100 10 पॉइंट इतना बनेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस 13 इंटू, सब इंटू में यही है, 13 इंटू 2.5, ठीक है। तो 25 13 से करो, 13 पंचे 65, 13 दूनी 26, ठीक है, 13 पंचे 65, 13 दूनी 26 और 6 कितना हो जाएगा 32, ठीक। तो ये आ जाएगा आपके पास 3.25 इंटू 3 कर लो, इंटू क्या कर लो 3, तो यहाँ से आ जाएगा। अदरवाइज एक और काम हो सकता था, इसको ना 4 से पहले इंटू कर लेते ना, तब भी बात बन जाती, 4 से इंटू तब भी बात बन जाती, कोई बात नहीं। अगर आप 4 से इंटू कर देते हो तो ये डेसिमल क्या बन जाता है 10, 10 चौके 40, ये भी 1, 25 चौके 100 से 1 बन जाता, तो 13 39, सॉल्व करोगे तो एक आंसर आने वाला है, ठीक है। जैसे मैं समझा देता हूँ, पहले 4 दिखा नहीं ना, 4 से जब इंटू करोगे तो देखो ये कितना हो जाएगा 25 चौके 100 मतलब 10, 10 गुणा 4 कितना 40, माइनस इस 4 से इस 25 को इंटू करोगे, मीन्स 4 इंटू 0.25, तो 25 चौके 100, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तो 2 डिजिट 1 आएगा ये, तो 13 3 कितना हो जाएगा 39, तो ये तो क्या होने वाला है अपॉन में 1, तो आंसर आपका क्या आ जाएगा फिर 21/2, तो आंसर यही आ जाना था 21/2, क्योंकि अपॉन में वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। तो अभी इस वाले में इतना ही करेंगे, इसके बाद जो बाकी क्वेश्चंस हैं वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना के उसको अपलोड करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, 25 के आसपास क्वेश्चन हो गए होंगे शायद, तो जितने आज कर रखे हैं वो, देन अगली वीडियो में हम लोग इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू।